वेलकम गाइज, इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। इस कहानी को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। साथ ही साथ ग्रामर और टेंस का किस प्रकार इसमें प्रयोग किया गया है वो भी आपको यहाँ पे समझाते चलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से और भी बच्चे यहाँ से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने टाइटल लिया है इंग्लिश रीडिंग, ठीक है। इस कहानी को हम क्या करेंगे, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश के रीडिंग के साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करेंगे और आपको समझाएंगे इसके ग्रामर और इंग्लिश स्ट्रक्चर जो कि टेंस के होते हैं उसके साथ। चलिए बता दें कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। When I was sleeping in the room at night, पहले इसको तोड़ तोड़ के समझाते हैं आपको, ठीक है। when का मतलब होता है जब, ठीक है। I was sleeping, जब मैं सो रहा था। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वाज आया और भर में क्या है, आईएनजी का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वाज वेयर, और इसके बाद क्या आता है, V1 में अगर आईएनजी का प्रयोग होता है तो ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट रहता, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर आता और प्लस V1 में क्या होता है, आईएनजी का प्रयोग होता तो क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर का प्रयोग होता है, उसके बाद भर में आईएनजी का प्रयोग होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर का प्रयोग होता है और भर में आईएनजी का प्रयोग होता है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वाज वेयर का प्रयोग हुआ है और भर में क्या, आईएनजी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। जब मैं सो रहा था, इन द रूम यानी कमरे में, रूम का मतलब होता है कमरा, इनका मतलब होता है मैं, ठीक है। जब मैं कमरे में सो रहा था, एट नाइट यानी रात को, ठीक है। द टेलीफोन रंग यानी द टेलीफोन यानी टेलीफोन जो कि पहले उठाने वाला हुआ करता था, जैसे कि अभी तो मोबाइल हो गया, पहले टेलीफोन उठा के बात किया करता था, फिल्मों में आपने देखा होगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं टेलीफोन। टेलीफोन बजा, रिंग मीन्स होता है बजना, रिंग मीन्स होता है बजना। तो रिंग का ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है, यानी ये क्या है, V2 है। रंग, रंग मीन्स क्या हो जाएगा, बजा, टेलीफोन बजा। आई वॉक अप, मैं उठा या फिर जगा, ये क्या है, V2 है, ठीक है। वेकअप मतलब होता है उठना, यहाँ पे क्या है, वेकअप का जगह पे वॉकअप दिया है, इसलिए क्या जगह, उठा, मैं उठा। ये कौन सा टेंस हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 अगर आता है तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। या फिर इसी को बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। जब मैं उठा, एज जैसे ही, आई वॉज गोइंग, मैं, यहाँ पे क्या है, वाज प्लस गो में आईएनजी का प्रयोग है, मतलब क्या हो जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, मैं जा रहा था। आई वॉज गोइंग, जैसे ही मैं उठा, यहाँ देखिए, जैसे ही मैं उठा, जैसे ही आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, टू द आंसर द टेलीफोन यानी टेलीफोन को उठाने के लिए या फिर टेलीफोन का जवाब देने के लिए, ठीक है। आई हेयर्ड, मैंने सुना, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, हियर, HEAR, हेयर मीन्स होता है सुनना, यहाँ पे डी लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, सुना, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग हुआ है तो क्या हो जाएगा, सुना। मैंने सुना सम स्ट्रेंज यानी कुछ अजीब, नॉइस आवाज़ें, कुछ अजीब आवाज़ें, ठीक है। आउटसाइड ऑफ डोर यानी दरवाजे के बाहर, आउटसाइड का मतलब क्या होता है, बाहर होता है, ठीक है। दरवाजे के बाहर मैंने कुछ अजीब आवाज़ें सुना। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत है, दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, इट सीम यानी ऐसा लगा या फिर यह लगा, जैसे कि, एफ इज, या देखिए एज इफ मतलब होता है जैसे कि, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, जैसे कि, ऐसा लगा जैसे कि ए वोमेन वाज क्राइंग, यहाँ पे ए वोमेन मतलब एक महिला, वाज क्राइंग यानी रो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 वाज वेयर का प्रयोग हुआ है, प्लस V1 में क्या है, आईएनजी का प्रयोग हुआ है, ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यानी एक महिला रो रहा था, और एंड मीन्स क्या होता है, और क्राइंग मतलब क्या है, चिल्ला रहा था, मतलब सॉरी यहाँ पे ट्राइंग है, ट्राई मीन्स क्या, कोशिश कर रहा था, टू अंडरस्टैंड यानी समझाने के लिए, ठीक है। और कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, पीपुल्स प्रॉब्लम यानी लोगों की समस्या, लोगों की समस्या को समझाने की क्या कोशिश कर रहा था। इसी प्रकार आगे देखें तो आई क्विकली, मैं तुरंत या फिर जल्दी से, वेंट गया, मैं तुरंत गया या फिर जल्दी से गया। टुवार्ड मतलब होता है की ओर या फिर की तरफ, द डोर यानी दरवाजे की तरफ, मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ गया। और ओपन, ओपन यहाँ पे क्या है, ओपन का सेकेंड फॉर्म है, देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन मतलब खोला, द डोर यानी दरवाज़ा, ठीक है। व्हेन जब, आई वॉज गोइंग
मैं जा रहा था। सब्जेक्ट के बाद क्या वाज वेयर का प्रयोग हुआ है, उसके बाद गो में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जगह पास्ट कंटिन्यूएशन। ठीक है, जब मैं जा रहा था, टुवर्ड मतलब क्या की ओर, द क्राउड यानी भीड़ के ओर। ठीक है, जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था तो आई सॉ मैंने देखा। सी मीन्स होता है देखना, सी मीन्स होता है देखना। यहाँ पे देखना का क्या है सेकेंड फॉर्म है देखा। मैंने देखा दैट का अर्थ होता है कि मैंने देखा कि एक पुलिस कार यानी एक पुलिस की गाड़ी या फिर कार वाज पार्क मतलब क्या यहाँ पे क्या था थी का प्रयोग होगा। पार्क मतलब क्या लगा होना होता है। ठीक है, देयर मतलब वहाँ। ठीक है, वहाँ एक पुलिस की कार लगा हुआ था। सीइंग मतलब होता है देख कर। सी मतलब यहाँ पे क्या है सी मीन्स होता है देखना। यहाँ पे क्या है आईएनजी का प्रयोग हो गया, ये आपका सीइंग हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा देखकर। द पुलिस यानी पुलिस को देखकर पीपुल स्टार्ट मूविंग हेयर एंड देयर यानी लोग स्टार्ट मूविंग मतलब क्या भागने लगा। स्टार्ट मूविंग का मतलब होता है स्टार्टेड मूविंग यानी भागने लगा। हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ। हेयर और देयर कहीं भी अगर प्रयोग होता है तो इसका मतलब होगा यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ। लोग क्या यहाँ और वहाँ भागने लगे। ठीक है, द वोमेन वाज स्टिल स्क्रीमिंग लाउडली। महिला वाज मतलब क्या थी, स्टिल मतलब क्या अब तक, अब तक। ठीक है, महिला अब तक क्या स्क्रीमिंग लाउडली मतलब क्या चिल्ला रहा था। लाउडली मतलब ज़ोर ज़ोर से। महिला अब तक भी क्या कर रहा था ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। अब आगे देखें लास्ट टॉपिक क्या है, इसका लास्ट पैरा क्या है। व्हेन जब आई आक्स मैंने पूछा। यहाँ पे आक्स मीन्स होता है पूछना। आक्स का ये क्या सेकंड फॉर्म है। ठीक है, जब मैंने पूछा ही टोल्ड मी वह बताया। टेल मीन्स होता है बताना। टेल का क्या ये सेकंड फॉर्म है तो बताया। ठीक है, मी मतलब मुझे। हिज सेड स्टोरी अपनी बुरी कहानी या फिर अपनी दुख भरी कहानी। वह क्या क्या अपनी दुख भरी कहानी मुझे बताया। द पुलिस मैन यानी पुलिसकर्मी जो है यानी पुलिस के जो लोग हैं। ठीक है, वह द पुलिस मैन टुक द महिला वोमेन मतलब महिला को क्या टुक मतलब क्या लेना। टेक में सोना होता है लेना। टेक का यहाँ पे क्या सेकंड फॉर्म है इसलिए क्या जगह लिया, महिला को लिया। ठीक है, टुक द वोमेन यानी महिला को लिया विथ हिम अपने साथ। ठीक है, उन्हें अपने साथ लिया। ठीक है, और आई आल्सो मैं भी रिटर्न मतलब वापस आ गया। होम मतलब घर। ठीक है, और मैं भी वापस घर आ गया विथ ए सैड हार्टेड मतलब दुखी दिल के साथ या फिर दुखी मन के साथ मैं घर वापस आ गया। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा भी चैनल थोड़ा सा बड़ा हो ले और मुझे भी मोटिवेशन बनता रहे। चलिए वीडियो में यहीं तक, यहाँ तक के लिए जय हिंद।